जबलपुर में एक घटना हुई थी, डबल मर्डर की। घटना तो 15 मार्च को हुई थी, लेकिन उसका खुलासा जो है 1 जून को हुआ है। आरोपी पकड़े गए, उसके दोनों आरोपी पकड़े गए। घटना इतनी खतरनाक है कि सुन के जैसे दिल दहल जाएगा आपका। हुआ यूँ था कि 15 मार्च को रेलवे कॉलोनी है जबलपुर में, मिलेनियम कॉलोनी के नाम से मशहूर है। वहाँ पे रेलवे ऑफिसर है राजकुमार विश्वकर्मा रहते थे। उनका बेटा रहता था, 8 साल का बेटा था तनिष्क, और एक उनकी 16 साल की बेटी थी। तीनों वहाँ पे रहते थे। सुबह जो है सूचना मिलती है उनके परिजनों को, राजकुमार विश्वकर्मा के मोबाइल से एक मैसेज जाता है कि घर में 2 मर्डर हो गए। अब परिजन परेशान होते हैं, फ़ौरन जो है आरपीएफ के अधिकारी होते हैं आरपीएफ के थाने में, और सिविल लाइन थाना लगता था, दोनों को सूचना दी जाती है कि साहब ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। फ़ौरन पुलिस, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था, फ़ौरन पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है। ताला लगा होता है, ताला तोड़ा जाता है। पुलिस जब अंदर एंटर होती है तो सभी पुलिस और उसके साथ जो लोग थे वो देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किचन के अंदर राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी हुई थी, छत विछत लाश थी। और जब और देखा जाता है तो किचन के अंदर ही बड़ा फ्रिज रखा हुआ था, उसके अंदर जो उनका बेटा था तनिष्क, उसकी लाश मिलती है। बुरी तरीके से उसके सर पे इतने वार किए गए थे कि उनकी चेहरे जो है वो पहचान में नहीं मिल रहे थे दोनों के। अब ये होता कि बेटी कहाँ गई, बेटी थी 16 साल की, वो भी रहती है, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस फ़ौरन जो है सीसी कैमरे, वहाँ पे जो पूरी कॉलोनी थी और वहाँ पे जो सीसी कैमरे लगे हुए थे उनसे फुटेज निकालती है, तो पता चलता है कि एक लड़का निकल के गया है 10 बजे के करीब स्कूटी से। घर से निकला, फिर उसने स्कूटी उठाई, फिर वो बाहर चला गया। उसके निकलने के बाद 5 मिनट के बाद वो लड़की जो उनकी बेटी थी वो भी घर से निकली, और दोनों जो है फिर आगे गए। फिर उनकी लोकेशन मिलती है मदन मोहन रेलवे स्टेशन जो है वहाँ का जबलपुर का, उस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोनों दिखते हैं, और उसके बाद एक ट्रेन में सवार होते हैं, फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। क्योंकि डबल मर्डर हुआ था, और जो छोटा बेटा था वो तो सिर्फ 8 साल की उसकी उम्र थी। पूरे जबलपुर में ये खबर फैलती है आग की तरह, और उसके बाद जो है पुलिस की कई टीमें जो है लग जाती हैं, उनकी तलाश के अंदर लगती हैं। उधर पुलिस लोकेशन तलाश रही थी और दोनों ट्रेन से रवाना हो गए थे, लेकिन कहाँ गए थे ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उनकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। और 17 मार्च को एकदम से फ़ोन ऑन होता है। उसके बाद जो मोबाइल था राजकुमार का, जो लड़की उनकी लेके गई थी, उससे 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जाता है। और उसके बाद पता चलता है कि यहाँ से ये लोग पुणे के लिए ट्रेन पकड़ के रवाना हो गए। अब 3 स्टेट की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस, 3 स्टेट की पुलिस लगाई गई थी कि इन लोगों के बारे में अगर कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच के फ़ौरन इन लोगों को अरेस्ट करे। अब 18 मार्च को एक बार फिर लोकेशन मिलती है पुणे में, एक रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जब वहाँ का पेमेंट होता है तो उसको ऑनलाइन करते हैं। जैसे ही ये सूचना मिलती है फ़ौरन पुणे की पुलिस से भी बात की जाती है, और एक टीम भी जबलपुर से, पुलिस की टीम, वो रवाना हो जाती है पुणे के लिए। पुणे के बाद फिर गुवाहाटी, शिलांग, बिहार, महाराष्ट्र, रोज़ इन लोग ट्रेन पकड़ रहे थे, और ट्रेन पकड़ के अपने ठिकाने बदलते थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते थे जहाँ पे पुलिस पहुँचे तो वहाँ से भागने में इनको आसानी हो, और बहुत मुश्किल हो जा रहा था पुलिस को ट्रेस करना, क्योंकि बार बार मोबाइल ऑफ ऑन होता था। ऑन जब होता था तो राजकुमार का जो अकाउंट था उससे पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होते थे, और उसके बाद फिर जो है फिर फ़ोन ऑफ हो जाता था। तो पुलिस ने आखिर में ये किया कि जाकर राजकुमार का जो बैंक अकाउंट था उसको फ्रीज करा दिया कि उससे पैसे ना निकल पाए। 75 दिन हो गए थे इसमें, आँख में चौली का खेल चलता रहा। पुलिस बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी। जहाँ पहुँचे पुलिस, और उसके पता चला कुछ घंटों पहले, कुछ मिनट पहले वहाँ ये लोग वहाँ से निकल गए। अच्छा, फिर वो आखिर 1 जून को पुलिस पहुँच गई। हरिद्वार में एक गुरुद्वारा था, वहाँ पे ये लोग रुके हुए थे, क्योंकि पैसे इनके पास अब अय्याशी के लिए ख़त्म हो चुके थे। तो पुलिस जब पहुँची तो लड़की हाथ लग गई। लड़का कहीं आसपास था, उसने पुलिस को देखा तो वो भाग गया, लेकिन लड़की पुलिस के हाथ लग गई। अब पुलिस के हाथ जब लगी और पुलिस उसको लेके जबलपुर का जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पहुँची, तो उसके फिर कुछ समय बाद वो लड़का भी पहुँच गया आखिर उस थाने में, उसने जाके सरेंडर किया।
पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, पूछताछ का दौर शुरू हुआ। पूछताछ का जब दौर शुरू हुआ तो सारी चीज़ें सामने आई, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। दरअसल में सितंबर 2023 की बात है, इन दोनों का अफेयर हो जाता है। अफेयर चल रहा था, अफेयर के दौरान ये लोग भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। पुलिस फिर इनको एक रिजॉर्ट से जो है वो अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जो लड़का था उसके खिलाफ रेप, मर्डर और पॉक्सो एक्ट के, क्योंकि नाबालिग थी तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जेल जाता है। फिर जो लड़का होता है मुकुल सिंह, उसके फादर भी रेलवे में ही थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली, एक बड़ा वकील किया। और उस वकील ने जब बहस शुरू की वहाँ पे, तो कहा कि इसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो गलत है, क्योंकि मुकुल सिंह 21 साल का है, लड़की भी 16 साल की है, मैच्योर है, और अपनी मर्जी से गई थी इसके साथ। जो उसने समय बीता, इसको फोर्सफुली इसके साथ कुछ नहीं किया गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि जो वो लड़की भी थी, उसने भी बयान दे दिया अपने पिता के खिलाफ जाके कि हाँ, हम अपनी मर्जी से गए थे। तो फिर 50,000 के निजी मुचलके पे जो है उसको ज़मानत दे दी गई थी। ज़मानत दे दी गई, उसके बाद फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। लड़की के ऊपर थोड़ी सख्ती शुरू कर दी गई, लेकिन फिर भी मौका पाके इनकी बातचीत जो है वो फ़ोन के ज़रिए होती रही। ये जो लड़का था मुकुल सिंह, ये बॉडी बिल्डर था, जेल में जाता था। जब ये जेल में था तो इसका जो संपर्क हुआ वहाँ पे जेल के जो लोगों से, फिर जब ये जेल से छूट के आया तो उसने अपने जो जिम के साथी थे और अपने कॉलोनी के जो साथी थे, सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। कुछ नए लोग रेगुलर तौर पे वहाँ पे कॉलोनी में आते जाते थे, ये उन्हीं से मिलता जुलता था। फिर मुकुल ने बताया पुलिस को कि उसने जेल में जो उसके साथी, नए साथी बने थे, उनसे बातचीत हुई और कुछ फिल्में उसने देखी, उससे उसने आइडिया लिया। ऑनलाइन चॉपर मंगवाया, पॉलीथीन मंगवाई, गैस कटर की अगर उसको लॉक नहीं खुले तो भागने के लिए पीछे का दरवाज़ा है, उससे गैस कटर, इस टाइप की सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं, एक बैग में रखा। और इसको ऑनलाइन जब मंगाया तो उसने अपने घर का एड्रेस नहीं दिया, रेलवे स्टेशन के पास का एड्रेस दिया। और जब डिलीवरी बॉय आया तो ये खुद वहाँ गया और लेके आया। इसने मतलब पूरे दिमाग का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये लोग फिर वहाँ से तय हुआ 15 की रात में। उसने पहले अपनी वैसी लड़की से बातचीत की और कहा कि मैं 3 बजे तक पहुँचूँगा। 3 बजे पहुँचा, उसके रूम में गया, उसके साथ इसने रेप किया। रेप करने के बाद कुछ देर वहीं पे बैठा रहा। सुबह जब 7 बज गए तो 7 बजे फिर ये चॉपर लेके उस रूम में एंटर हुआ जहाँ उसके फादर और बेटा, 8 साल का बेटा सो रहा था। पहले बाप के ऊपर ऐसे खतरनाक वार किए कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर लोधी हैं, उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं कि हैवी हथियार से जो है उसके ऊपर हमला किया गया। इतनी तेज़ी से, इतने लगातार किया गया था कि जो सर की पूरी हड्डियाँ थी 10 जगह से टूटी थी, और जो बेटा था उसके 6 जगह से हड्डियाँ टूट के सब बिखर गई थी। इतने गहरे गहरे घाव जो है उसने किया था। तो मर्डर करने के बाद फिर कुछ देर वो बैठा रहा, फिर अपने उसी गर्लफ्रेंड के साथ उसने रेप किया। फिर ये लोग ने कपड़े वपड़े वहाँ पे चेंज किए और फिर वो जो है 10 बजे निकला और स्कूटी से निकल के गया। बाद में वो लड़की आ गई, फिर ये लोग चले गए ट्रेन में और होटल में। 38 बार उसने बताया कि उसके बाद उसने उसके साथ और रेप किया था। वो लड़की पिता का मोबाइल लेके गई थी, उससे उसको पता था कि पैसे ट्रांजेक्शन पैसों का होता है। 1.5 लाख रुपए निकाले। रोज शराब पीते थे, शराब पीने के बाद वो अय्याशियाँ करते थे और सिर्फ एक मतलब एक भूत सवार था उसको पाने का। और क्योंकि पिता रोड़ा बने थे इसलिए उसने कहा था कि पिता को हटा देंगे, तुम्हारे पिता को रास्ते से हटा देंगे। अब नाबालिग का कहना था कि ज़बरदस्ती उसके साथ वो रेप करता था। अब ये सारे फैसले तो अदालत ही करेगी, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना थी। सभी हैरान हो गए थे। पुलिस वाले भी ये दास्तान मुकुल की सुन रहे थे तो उनके भी होश हो गए थे। बाद में वो मुकुल को लेके गए और सीन का रिक्रिएशन करवाया, वहाँ पे सारे सबूत इकट्ठा किए। वो वेपन्स जो है उनको हासिल हुआ जहाँ उसने फेंका था। ऐसे बहुत सारे सबूत में पुलिस जुटी है। उम्मीद है कि मुकुल को वो कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन अब मुकुल का जो आगे का रास्ता होगा वो और कितना खतरनाक हो सकता है, या उस लड़की का मतलब क्या सोच थी कि उसके पिता की और छोटे भाई की मतलब इस तरीके से मर्डर किया गया था। और उसके बाद फिर वो खुद से निकल के गई थी, जो टीवी फुटेज में सामने आया है। और बाद में उसका मन जो भी करता रहा, लेकिन क्योंकि वो चाहती तो कहीं शोर मचा सकती थी या कुछ मचा सकती थी, नहीं मचाया। तो फिर इस तरीके का फ़ायदा उस लड़के को मिल सकता है जैसे कि पहले हुआ था जब वो भाग के गई थी।
बड़ा मुश्किल है और एकदम दिल दहला देने वाली ये घटना थी, हैरान कर देने वाली एक घटना है। जो बाप बेटी के रिश्ते हैं उसको भी इस लड़की ने तार तार कर दिया और बहुत दुखदाई खबर है। और हम आगे क्या कह सकते हैं, कहानी सुनाते सुनाते मेरा भी जैसे मन बड़ा अजीब सा हो गया है। तो आज तक तो बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।